गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड जिसको कि फैक्टर बोला जाता है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है 6 और अचर पद जिसको कि सी बोला जाता है, दोनों को गुना करके देखते हैं। गुना करने पर कितना आता है? 6 गुना 6 कितना आया? 36। दोनों को गुना करने पर 36 आया। तो अब हमको चेक करना है अपने मन से, एगो कोई टेबल चेक करना है जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 36, और जोड़ने पर, यहाँ प्लस है इसके कारण जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 15। आपको अपने मन से एगो टेबल लेना है जिसको गुना करने पर 36 और जोड़ने पर 15 आना चाहिए। देखिए क्या होगा, 12 तिया 36 और 12 प्लस 3 कितना हो गया? 15। अब यही 15 को तोड़ा जाता है किसमें? 12 और 3 में। तोड़िए, 12x हो जाएगा प्लस 3x। ये 15 टूट गया है 12x प्लस 3x में। इसके बाद जो बचता है उसको लिख दिया जाता है। 6 बचा है और इधर बच गया है 6x स्क्वायर, इसको लिख दिया जाता है। इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, दो भाग में इसको बांट के कॉमन लिया जाता है। क्या किया जाता है? कॉमन। 6x स्क्वायर और 12x स्क्वायर में सबसे बड़ा कॉमन क्या है उसको लिया जाता है। दोनों में देखिए सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 6 और 12 में 6 है, इसमें 2 गो x है और एक इसमें x है, तो एगो x भी कॉमन ले लेंगे। 6 भी बाहर आ गया और एगो x बाहर आ गया, तो क्या बचा है? x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। और 6 12 में 6 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? छोड़ देना, 12 2 बचेगा, 2 यहाँ 2 लिख दिए। और x एक था, x निकल गया तो बच गया सिर्फ x प्लस 2। अब हमको ये दोनों में क्या कॉमन लेना है कि सेम यही आएगा। ये दोनों में कॉमन सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 3 है। यहाँ प्लस है दोनों, इसीलिए यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लिए हैं। ये दोनों में 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन लिए, 3 जब बाहर निकल गया तो क्या बचा है? x लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए। और 3 बाहर आया है 6 में तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखिए दोनों सेम आ गया। जब भी कॉमन लीजिएगा तो दोनों सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम आएगा उसके लिए एगो लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको लास्ट में लिख देंगे 6x प्लस 3। ये दोनों फैक्टर इसका निकल गया। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो सेम यही आएगा।